ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिजिक्स, ठीक है। और जो हमारा जो लास्ट क्लास था वो था रेशियो प्रोपोर्शनल, ठीक है, जिसे अनुपात समानुपात कहते हैं। उसमें हम टाइप 3 जो है उसको देख चुके हैं, और जो टाइप 4 का जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में हम जो भी न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, उसको हर एक चैप्टर में एक एक करके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसका वो देख लेते हैं कि कितने चैप्टर हैं हमको जो फिजिक्स में कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए जो है चैप्टर फर्स्ट जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यूनिट सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर एंड मोशन। दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा आपका कार्य, ऊर्जा, वर्क, पावर, एनर्जी जिसको बोलते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा ग्रेविटेशन जिससे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चौथा आपका हो जाएगा प्लवन आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है। पांचवा आपका सरल लोलक सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। छठवा आपका तरंग गति और ध्वनि के बारे में हो जाएगा। सातवां आपका हीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ये आपका हो जाएगा लाइट से लेके लाइट एंड दर्पण, लाइट एंड मिरर के बारे में। और ये आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में आपको इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मतलब इससे चैप्टर अगर क्वेश्चन नहीं बनाता है, फिजिक्स से अगर आ रहा है, फिजिक्स सिलेबस में है, इससे चैप्टर नहीं बनाता है तो मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बना, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और ये है आपका ये विद्युत एंड चुंबकत्व, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद से है चैप्टर 10 पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। तो ये हमारे 10 जो चैप्टर हैं फिजिक्स से उसको हम एक एक करके चैप्टर को देखेंगे। और जिस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो एक एक करके उसको देखेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो पहला जो चैप्टर हमने इसको लिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में देखेंगे। हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको एक पार्ट, दो पार्ट ऐसे करके पार्ट वाइज देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है। इसको हम आज देखेंगे। तो देखिए करते वक्त ये आपको यूज में आएगा। तो देखिए यहाँ पे है आपका कार्य को क्या बोलते हैं, बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी, जिसको क्या बोलते हैं, ये आपका कार्य होता है, वर्क होता है। और एक और होता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई व्यक्ति चाहे कोई कार्य ऐसा है जो सीधे हो रहा है और किसी हाइट पे हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कॉस थीटा इसको देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अब भार अपना सर पर लेकर जा रहा है, तो व्यक्ति और ऊपर जो भार रखा है उसका जो क्या होता है, यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप W बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री रख देंगे तो वर्क कितना जाता है, 0। ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो इस टाइप का जो भी होता है एक और फार्मूला होता है यहाँ पर जहाँ एंगल को देखकर और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो होता है एफ एस कॉस थीटा। और इसके बाद देखिए एक होता है स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका mgh, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh। तीसरा जो होता है गतिज ऊर्जा जिसको हाफ mv² बोलते हैं, हाफ mv² इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है प्लान स्केप वेलोसिटी। ऐसे है कार्य, ये आपका होता है शक्ति P बराबर कार्य W/T के रूप में होता है, कार्य बाई समय, ठीक है। शक्ति यहाँ पर हो जाए कार्य बाई समय, या इसको mgh/T भी इसको बोलते हैं, mgh/T, ठीक है। वर्क जो हो जाएगा ये mgh, अगर हाइट पे वर्क हो रहा है तो mgh/T हो जाएगा। ऐसे कार्य की मात्रा क्या हो जाएगी, Q = U + W, ये हो जाएगा। सातवां है आपका घर्षण बल जो है, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है, इसको म्यू से दर्शाते हैं, म्यू इसको बोलते हैं घर्षण गुणांक इंटू अभिलंब। तो म्यू इंटू आर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये म्यू इंटू आर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे है, आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि समान द्रव्यमान के दो पिंड का वेग क्या है। देखिए यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे v होगा, यहाँ पे 3v, यहाँ पे 3v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ v है, यहाँ 3v मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे v और 3v हो। समान द्रव्यमान के दो पिंड का वेग v और 3v हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। हाफ mv² होता है, ये आपका होता है गतिज ऊर्जा। इसी का अनुपात पूछ रहा है।
एक का v दिया, एक का आपका 3v दिया है। तो क्या दिया है कि वेग बोल रहा है कि वेग एक v एक v, पहले का तो v हो जाएगा लेकिन दूसरे क्या होगा 3v² हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर हाफ m इंटू v² यानी कि 3v² करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए एक का जो पहले का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा कि एक का v है तो केवल ये हो जाएगा हाफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ mv² यानी कि 1, ऐसे आप बोल सकते हैं, यानी कि 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आप दूसरा निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हाफ m और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3v है तो इसका जब स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा mv² यानी कि 9v² हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9v²। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसका रेशियो पूछ रहा है तो आप करेंगे कि हाफ m और ये v² ऐसे रह जाएगा, ये 9 बाहर आ जाएगा। यानी कि आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे कि वो है आपका कि 9 इंटू हाफ mv²। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा काइनेटिक एनर्जी, जो दूसरा काइनेटिक एनर्जी है ये आपका निकल का जाएगा 9 हाफ mv²। देखिए तो ये जो 9 है ये तो आप बाहर है लेकिन ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इतने के बराबर आ जाएगा, ये वाला यानी कि 1 इंटू इतना है यानी 1 इंटू हाफ mv² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू हाफ mv² यानी कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड कितना आ जाएगा 1:9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा तो 1:9 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर v और 3v कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करने का तरीका है काइनेटिक एनर्जी बाई फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी बाई सेकंड, ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि विराम अवस्था में, देखिए विराम अवस्था में क्या बोल रहा है कि विराम अवस्था में 10 किलोग्राम के पिंड इतना मीटर बल से, इतना न्यूटन बल से, इतना सेकेंड में लगने वाली बल का द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कार्य क्या होता है आपका W बराबर F इंटू यस होता है। यहाँ पे कोई एंगल की बात तो है नहीं। तो आपका देखिए मास यहाँ दिया है, मास कितना दिया है 10 kg दिया है। ठीक है, और फोर्स कितना दिया है आपको दिया है 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन दिया है, इतना न्यूटन बल से इतना सेकेंड, टाइम आपका दिया है आपका 4 सेकेंड। ठीक है, ये दिया है, आपको वर्क बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है कि आप क्या कर सकते हैं कि F बराबर कितना होता है m इंटू ए होता है, ये आपको पता है। फोर्स कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देखिए फोर्स कितना देखते हैं 10 और मास कितना है 10, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। इसके बाद से है आपका ये आपका एस आ गया। अब क्या कह रहा है कि आपको एस निकालना है, फोर्स दिया है, वर्क निकल जाएगा। तो आप एक फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला होता है, आपको पता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे एस निकाल लेंगे कि कितना एस होगा। तो एस कितना हो जाएगा, देखिए एक चीज़ और है, यू कितना, यहाँ विराम अवस्था दिया है, विराम अवस्था मतलब यू कितना हो जाएगा 0। अगर यू 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी टोटल 0 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, और ए कितना दिया है, ए आपका दिया है यहाँ पे, सॉरी ए कितना जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 1, और टाइम कितना दिया है आपका 4 सेकेंड, यानी कि 4 को का 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी एस कितना जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एस आ गया ये। अब देखिए अब क्या करेंगे आप W बराबर एफ इंटू एस आप लगा देंगे तो वर्क कितना जाएगा, एफ कितना है यहाँ पे 10 और इंटू ये कितना है 8, तो कितना हो जाएगा वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो, ये आपका आंसर हो जाएगा 80 जूल। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि पहले देखिए विराम अवस्था दिया है 10 kg दिया है यहाँ पे, और इसके बाद से पिंड कितना है 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, इतने सेकेंड तक आपको सोचना कि किस तरह से हम सॉल्व करें। तो वर्क ऑफ एनर्जी जो फार्मूला होता है क्या, W बराबर एफ इंटू एस। इसके बाद से मास आप देख लेंगे, फोर्स देख लेंगे, यहाँ से एफ बराबर एम ए का यूज करके आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए एस बराबर आपको पता है एस बराबर यूनिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एस की आपको क्या करना, एस यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ वर्क हमको बताना है, फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया है
एस निकाल लेंगे तो हमारा क्या है कि वर्क यहाँ पर निकल के आसानी से आ जाएगा। वर्क हमारा कितना हुआ 80 जूल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पिंड, ठीक है, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो इसमें से क्या जो है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि इसमें से क्या होगा, उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। अगर वेग को 2 गुना बढ़ा देंगे तो संवेग क्या होगा 2 गुना। देखिए कह रहा वेलोसिटी की बात कर रहा है कि वेग 2 गुना हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे संवेग क्या होता है, P बराबर m/v होता है। ठीक है, संवेग मतलब मोमेंटम जो होता है उसको बोलते हैं ये आपका हो जाएगा संवेग मोमेंटम P बराबर m/v। वेग को 2 गुना कर रहा है तो आपको पता है ये इसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। P जो है इसके बराबर होता है। अगर आप क्या करेंगे जैसे मान लीजिए P है और आप यहाँ वेलोसिटी 2 बढ़ाएंगे तो ये भी 2 बढ़ जाएगा, यहाँ 3 बढ़ाएंगे तो ये भी 3 बढ़ जाएगा, यानी कि ये बराबर का जो इक्वल होता है ये बराबर देता है। अगर आप जितना इधर बढ़ाएंगे इधर भी उतना ही बढ़ता है। लेकिन एक होता है इन्वर्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A/B के। अगर आप ऐसे होता है तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अगर आप इस B को बढ़ाएंगे तो ये A घट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको घटाएंगे तो ये आपका बढ़ जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये उल्टा होता है। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल अगर इसको 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये मतलब इसको 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, फिर 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये भी उतना ही से बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका कि अगर किसी पिंड को वेग 2 गुना हो जाए और वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो मोमेंटम है यानी कि संवेग जो होगा वो क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। यानी कि इस वेग इसको बढ़ाओगे यानी कि P बराबर m/v है, और यहाँ पे अगर इसको 2 गुना करोगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ बोला 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा। इसका संवेग क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये बोल रहा है कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल की अवधि के लगे हो तो ये पिंड क्या होगा, ये पिंड क्या होगा, ये होगा आपका एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ठीक है, और ये क्या होता है कि F बराबर जो है dP/dt। ठीक है, ये संवेग और बल के क्या होगा दर के बराबर होता है। ठीक है, और ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत जो होता है उससे आपका ये पिंड जो है गतिमान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे है कि एक पिंड 20 किलोग्राम का, यहाँ पे है 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि से इतना ऊपर ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह से हाइट है कि इतना मीटर ऊंचाई पर है, हाइट की बात करें यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि 20 किलोग्राम में भार है और कभी भी हाइट बनेगा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 आ जाएगा। ठीक है, और वर्क कितना हो जाएगा, वर्क आपका होता है F cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी हमारी F मास दिया फिर आप S निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो cos थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 है। cos 90 कितना होता है 0। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान आपका कितना होता है, ये 0 होता है। ठीक है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, यहाँ में 90 अंश की बात करें तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, ये आपका 1 होता है। ऐसे आपका कॉस होता है, ये उल्टा हो जाता है, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ बनता है आपका cos 90, तो cos 90 कितना होता है 0, तो वर्ग ऑलरेडी क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हाइट दे दे या कोई पूछेगा कोई कुली है वो कोई अपने सर पे भार लेकर जा रहा है तो कितना वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका 90 डिग्री तुरंत एंगल बन जाता है, तो वहाँ पे वर्क आपका 0 बन जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, बोला कि वेग 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये आपका होता है हाफ mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब बोल रहा है कि इसका वेग 2 गुना होने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है। अगर इसको आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपका, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट से आपका ये हाफ mv² है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है, उसके बाद से आपका काइनेटिक एनर्जी जब दूसरा निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी दूसरा तो 2 गुना करेंगे तो यानी कि हाफ m और v² की जगह क्या हो जाएगा 2v² हो जाएगा यहाँ पे। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ m 4v²। तो इस 4 को आप बाहर कर दीजिए तो 4 × हाफ mv² ही आएगा। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले ये था, इसके बाद से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 4 गुना हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को
ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट के चाबी भरने में प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका इससे ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, संग्रहित होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये दे देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान के दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा में गति करती है तो उसकी रेखीय वेग में परिणाम का अनुपात बताइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको आपका अनुपात पूछ रहा है तो दोनों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। और यहाँ पे क्या दिया है, 1 ग्राम और 4 ग्राम दिया है, तो मास को क्या करना है आपको, वेलोसिटी का यहाँ पे रेखीय वेग पूछ रहा है, यानी वेलोसिटी का अनुपात पूछ रहा है। तो उसको पहला क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हाफ mv²। देखिए एक यहाँ पे m1v², फिर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा हाफ m2v², ठीक है, v2² हो जाएगा। यहाँ पे आपका v1² हो जाएगा। तो देखिए ये हाफ से हाफ इसको काट देंगे आप, ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² होता है, क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपका रेखीय वेग पूछा है तो आपको वेलोसिटी का क्या हो रहा है, रेशियो बताना है। तो यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा v1²। और फिर इसको आप क्या करेंगे, एक चीज़ है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए m1v1² बराबर m2v2²। तो जब आप v1² करेंगे, v2², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, m2/m1 आ जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा आपको, ये आप कर पा रहे हैं तो देखिए। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको v1/v2 करेंगे, v1/v2 जो आप करेंगे तो ये है स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, m2/m1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, v1/v2 कितना हो जाएगा, ये m2 कितना है, m2 है आपका 4, ये है 1, तो ये हो जाएगा 4/1। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो v1/v2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मतलब 1 में, यानी 2:1 में आ जाएगा। तो जो रेखीय वेग के बारे में पूछ रहा था ये अनुपात, तो ये आपका कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि 5 मीटर पर सेकंड के दर से गतिशील एक कण इतना ऊर्जा है तो कण का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो इतना दिया है कि इतना मीटर पर सेकंड के दर से है, यानी कि देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv², ये दिया काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कितना दिया, ऊर्जा कितना दिया, काइनेटिक एनर्जी 125 दिया है, और द्रव्यमान पूछ रहा है, ये दे रहा है, और इतना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपको दे रखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी 125 दिया है, ये हो जाएगा हाफ, और m कितना दिया है आपका, देखिए m निकालना है आपका, द्रव्यमान ही निकालना है, और यहाँ पे v² कितना है, v आपका 5 है तो ये जगह 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 125, और ये हो जाएगा m × 25, तो 25 × 125, कितना हो जाएगा 10, यानी m कितना जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। तो 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, m निकल के आ जाएगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, उस हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। और इस चैप्टर में ज़्यादातर देखिए काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया है, मोमेंटम को यूज़ किया है, फोर्स को यूज़ किया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में क्या था, S = यूनिटी प्लस हाफ at² को भी यूज़ किया था। वो क्वेश्चन आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो यह आ जाएगा m = 10 kg। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर है कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़के का भार क्या है, इतना न्यूटन है, और मकान की दूसरी मंजिल की ऊंचाई कितना। देखिए हम अभी बताए हैं कि जब भी ऊंचाई के बारे में आ जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन देखना है, बस जैसे ऊंचाई तो W बराबर कितना FS cos थीटा आ जाएगा। और कभी भी ऊंचाई है तो एंगल कितना बनेगा 90, या cos 90 कितना होता है 0, यानी कि वर्ग कितना आ जाएगा 0, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे आ जाएगा 0, यानी आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से क्वेश्चन केवल देखेंगे कितना हाइट है तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। और अदर कोई कंडीशन दिया है तो उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे किस तरह से दिया है। अगर इस तरह क्वेश्चन और भी सारे हमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता है तो हम उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेगा वर्क पावर एनर्जी का, उसको कॉन्सेप्चुअल बेस और न्यूमेरिकल का बनेगा, उसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।